3 टीमें थी एक प्लेऑफ के स्पॉट के लिए, अब 2 ही बची हैं। दिल्ली और मुंबई के बीच अब कांटे की टक्कर होगी। सबसे पहले आप कान पकड़िए, आप भी पकड़िए और मैं भी पकड़ता हूँ। तीनों ने हम लोग 3-0 ने कल को बोला था। कल कुछ ज्यादा हो गया क्या? मतलब अभिषेक शर्मा के साथ जो हो गया आउट करने के बाद थोड़ा सा शायद ज़्यादा हो गया। मतलब वो सेंड ऑफ था, उसके बाद थोड़ी उनमें गर्मा गर्मी हुई, वो अभिषेक की तरफ से भी हुई। उन्होंने मतलब अगर हम सुन पाए हैं अच्छे से उनकी लिपसिंग तो उन्होंने कहा था कि चोटी पकड़ के शायद मतलब थोड़ी बहुत हो जाती है, मैं मार दूंगा, ऐसे कर दूंगा ये। वो घूम के तो बोले ही थे जब वो जा रहे थे अभिषेक, तो दिग्विजय उनको पीछे घूम करके ऐसे कैसे कुछ भी इशारा कर रहे थे। देखिए वो भी युवराज का स्टूडेंट है। कितने पैसे में इनको खरीदा गया था? 30 लाख 30 लाख। और अभी तक कितना पैसे फाइन में 3 करोड़ हो ही इज गया। राइटिंग चेक्स, ही कांट कैश। उसके बाद बाउंस कर जा रहा है चेक यार लेकिन बनता भी है यार, दिग्वेश राठी का सेलिब्रेशन बनता भी है। पहला सीजन खेल रहा है लौंडा, लेकिन विकेट भी देखिए अब, मतलब सबसे ज्यादा रिलायबल बॉलर लखनऊ का पूरे 14 सीजन विकेट हो में। गए उनके। लखनऊ का जो ये डिबेकल कहा जाएगा, अभी तक सिर्फ 5 मैच जीत पाए सीजन में। कैसे इसका अगर मूल्यांकन किया जाए, क्या वजहें रहीं? बाकी आज के मैचअप्स के बारे में आप क्या बोलोगे? आज काफी सारे मैचअप हैं। सबसे पहले तो ये है कि वैभव सूर्यवंशी और MS धोनी एक साथ खेलेंगे। अगेंस्ट खेलेंगे है ना, मतलब सीनियर भी नहीं, सुपर सीनियर। सूर्यवंशी दादाजी ओपन करेगा, उसके बाद पीछे देखेगा और बोलेगा दादाजी। हेलो एंड वेलकम टू द ओजी क्रिकेट पॉडकास्ट बल्ला बोल। एक और एपिसोड के साथ अपन हाजिर हैं और अब 3 टीमें थी एक प्लेऑफ के स्पॉट के लिए, अब 2 ही बची हैं। दिल्ली और मुंबई के बीच अब कांटे की टक्कर होगी और उनकी तकदीर जो है, एक तो आमने सामने टकराएंगे दोनों, उसके अलावा पंजाब के साथ दोनों का ही मैच है। हालांकि मतलब प्लेऑफ की रेस अभी थोड़ी दूर है, प्लेऑफ दूर है, लेकिन जो लीग स्टेज के मैचेज हैं उसमें ऐसा नहीं है कि 3 स्थान जो फिक्स हो गए वही हैं, अभी उलट फेर वहाँ भी होगी, है ना। फर्स्ट 2 में क्वालिफाई करने की जंग वहाँ भी अभी हमें देखने को मिलेगी। लखनऊ की टीम बाहर हो गई है, झटका है लखनऊ के फैंस के लिए, ऋषभ पंत के फैंस के लिए। ऋषभ पंत का बल्ला फिर से नहीं बोला, है ना, और चांसेस थे उनके पास, अगर जीत जाते तो अभी कायम रहते प्लेऑफ की रेस में, लेकिन अब उनका भी पत्ता जो है वो कट चुका है। तो अपन डिस्कस करेंगे कल के मैच की। काफी एक्शन पैक्ड कल था। और सबसे पहले आप कान पकड़िए, आप भी पकड़िए और मैं भी पकड़ता हूँ। तीनों ने हम लोग 3-0 ने कल को बोला था कि लखनऊ सुपर जायंट्स कल जीतने वाली है। सही में, बट मैंने थोड़ा ज्यादा ही बोला, मैंने बोल दिया था बहुत इजी विन होने। मैं समझा रहा था कि भाई रुक जाओ, लेकिन भाई सब सुनते गए। लेकिन हाँ, बट वो तो है भाई, अभिषेक शर्मा बस वही है, अभिषेक शर्मा अगर चल गए तो फिर कोई भी टीम सामने वो टिकती कहाँ है। इस स्पीड से वो रन बना जाता है बंदा कि चालान काटता तो। हाँ यार, मतलब काट तो दिया था। दिग्वेश राठी पर एक मैच का बैन भी लग गया, सस्पेंड कर दिए गए हैं वो। इस पर अपन पहले चर्चा कर चुके हैं उनके सेलिब्रेशन पर, लेकिन कल कुछ ज्यादा हो गया क्या? मतलब अभिषेक शर्मा के साथ जो हो गया आउट करने के बाद, क्या लगता है आपको? मतलब सस्पेंशन ठीक है या थोड़ा ज्यादा हो गया? थोड़ा सा शायद ज़्यादा हो गया। मतलब वो सेंड ऑफ था, उसके बाद थोड़ी उनमें गर्मा गर्मी हुई, वो अभिषेक की तरफ से भी हुई। उन्होंने मतलब अगर हम सुन पाए हैं अच्छे से उनकी लिपसिंग तो उन्होंने कहा था कि चोटी पकड़ के शायद मतलब थोड़ी बहुत हो जाती है, मैं मार दूंगा, ऐसे कर दूंगा, ये वो एक्शन भी वही था वो जिन्होंने ऐसे काफी टाइम तक दोनों के बीच मतलब उलझते रहे दोनों एक दूसरे से। बीच बचाओ अंपायर्स आ गए, ऋषभ पंत पीछे से टी-शर्ट पकड़ के खींच रहे, चल चल चल। नहीं, आप ये बताइए सच बिल्कुल ऐसे दिल पे हाथ रख के, आपको मजा आया कि नहीं आया? नहीं, मजा IPL में ये सब नहीं हो तो मजा कहाँ से? लखनऊ का ये ग्राउंड जो है कुख्यात हो गया है। अच्छा, लेकिन इस तरह के सेंड ऑफ और इस तरह के क्लैशेस के बाद पहले भी बैन लगा है कभी? मतलब जैसे इनको लगा दिया गया, पहले भी हुआ है, जैसे गंभीर और कोहली का हुआ था। नहीं, ये हर्षित राणा वाला वो भी तो उनके पे भी तो लगा था एक मैच का। हाँ, उनकी सेलिब्रेशन भी कुछ ज्यादा ही ऊपर चली गई थी, तो इस चक्कर में उन्हें भी बैन कर दिया गया था। लेकिन ये इसमें मैं कह रहा हूँ कि दोनों की ज्यादा लड़ाई हो गई थी। उसके बाद अभिषेक ने शायद कुछ समझ लिया कि वो उनको बोल रहे थे। दिग्वेश भी शायद उनको लिपसिंग जहां तक मेरे को समझ में आया वो कह रहे थे कि भाई मैंने तेरे को कुछ बोला, मतलब मैंने तुम्हें कुछ बोला, मैं तो बस अपनी सेलिब्रेशन करके जा रहा हूँ, चालान काट दिया मैंने, मैं कुछ बोल रहा हूँ आपको, आप पैसे दीजिए और नहीं, वो घूम के तो बोले ही थे जब वो जा रहे थे अभिषेक, तो दिग्वेश उनको पीछे घूम करके ऐसे कैसे कुछ भी इशारा कर रहे थे। देखिए वो भी युवराज का स्टूडेंट है। हाँ, तो आप भूल जाते हैं ये ना, मतलब वो शांत रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है, लेकिन है तो युवराज के स्टूडेंट ना, तो युवराज थोड़ा तो फर्क पड़ेगा ना यार। पंजाबी मुंडा ऐसे थोड़ा बहुत तो गुस्सा दिखाएगा ना। बट एक लक्ष्मण रेखा होती है ना, लक्ष्मण रेखा को आपको लांघना नहीं होता है। मतलब क्या आपको लगता है दिग्वेश राठी इतनी बार फाइन लग चुका है उनपे, कल भी 50% मैच फी का जुर्माना भी लगा है। कितने पैसे में इनको खरीदा गया था? 30 लाख। और अभी तक कितना पैसे फाइन में 3 करोड़ हो गया। राइटिंग चेक्स, ही कांट कैश। उसके बाद बाउंस कर जा रहा है चेक। यार
नहीं कोई बात नहीं, गोयनका जी ना पंत से मैं थोड़ा सा निकाल के मनरेगा योजना में राठी को थोड़ा पैसा दे दें। नहीं देना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर प्रोटेस्ट चालू होने वाला है जिस तरीके से पंत का फॉर्म चल रहा है। लेकिन बनता भी है यार, दिग्वेश राठी का सेलिब्रेशन बनता भी है। पहला सीजन खेल रहा है लौंडा, लेकिन विकेट भी देखिए अब, मतलब सबसे ज्यादा रिलायबल बॉलर लखनऊ का पूरे 14 सीजन विकेट में। हो गए उनके, और इकॉनमी जस्ट 8 के ऊपर है। 1-2 मैच खराब भी गए फिर भी 8 के ऊपर है, और सबसे ज़्यादा विकेट लिए अगले मैच में होंगे नहीं। वैसे ऐसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि एलएसजी तो अब बाहर हो चुकी है, लेकिन उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, स्पेशली रोक पाना किसको, साई सुदर्शन को, जॉर्ज बटलर को, शुभमन गिल को। तो अगले मैच में वो उनको तैयार रहना होगा कि बहुत ज़्यादा रन पड़ने वाले हैं। लखनऊ का जो ये डिबेकल कहा जाएगा, अभी तक सिर्फ 5 मैच जीत पाए सीजन में, कैसे इसका अगर मूल्यांकन किया जाए, क्या वजहें रहीं? एक रिकॉर्ड उनके नाम बाय द वे बन गया है कि जो 3 ओवरसीज प्लेयर थे, तीनों ने 400 प्लस रन इस सीजन में बना दिए, और पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 ओवरसीज प्लेयर ने किसी एक फ्रेंचाइज के लिए आईपीएल में ये कारनामा किया। बावजूद उसके देखिए लखनऊ की टीम का क्या हाल है। तो मिडिल ऑर्डर में कुछ हुआ नहीं ना, मिडिल ऑर्डर में ऋषभ पंत को छोड़ दें, धोनी को छोड़ दो आप, अब्दुल समद ने भी कुछ खेले हैं, कुछ इनिंग्स उनके भी आए हैं बहुत कम, मतलब फिनिशर रोल में। आप तो बहुत ज्यादा ब्लेम भी नहीं करोगे, लेकिन हाँ इतने भी वो भी कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं, और पंत तो बिल्कुल नहीं रहे हैं। और बॉलिंग भी बहुत ज्यादा कमाल की नहीं रही है इनकी। बॉलिंग वो उन्होंने पहले ही बोल दिया कि ऑक्शन के टाइम पे हमने अब तो इनफैक्ट पंत ने बंदे रिटेन किए तो इंजर्ड हो गए। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में उन्होंने पूरा सब कुछ अपने एक्सेप्ट भी कर लिया कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स है हमारी टीम में। हाँ, उन्होंने कहा कि बैटिंग में कोई समस्या नहीं, बैटिंग तो चल गई ठीक ठाक, मतलब आप देखो अगर ऊपर के 3 बल्लेबाज 400 प्लस कर दे रहे हैं तो उतना प्रॉब्लम तो नहीं है। समस्या बॉलिंग में जो आप भी कह रहे थे, बट इसमें इस प्रॉब्लम के पार्ट पंत तो नहीं है ना, क्योंकि वो खुद ऑक्शन में उन्हें खरीदा गया, वो आए, टीम किसी और की बनाई हुई थी, बस उन्हें चलाने को दिया गया है ना। पंत ठीक है, बल्ले से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, कप्तानी तो उतनी खराब नहीं की है पंत ने। कप्तानी मतलब ठीक है, थोड़ा गुस्से में नजर आए क्योंकि रिजल्ट नहीं आ रहा था, बट उतना खराब तो कप्तानी नहीं पंत ने किया है। मतलब ब्लेम तो कैप्टन को लेना पड़ेगा ना। बैटिंग का थोड़ा बहुत असर तो आ गया है, थोड़ी बहुत उनकी सिचुएशन जो रीड करने की एबिलिटी है, थोड़ा बहुत उसको लगा है, धक्का लगा है। तो अब पता नहीं, मेरे ख्याल से इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट को तो वो भूलना चाहेंगे। बाकी 1-2 मैच है, हम तो ये कहेंगे थोड़ा बहुत फॉर्म में आ जाए। इंग्लैंड टूर आ रहा है, हाँ, देश के लिए ज़्यादा। लोग मिक्स कर दे रहे हैं ना, फॉर्मेट को मिक्स कर दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इसको टेस्ट से भगाओ ये वो, बट टेस्ट में तो आपका वो बेस्ट अच्छा खिलाड़ी, विकेट कीपर बैटर मैं पूरी दुनिया में मानता हूँ अभी एट दिस मोमेंट। मतलब यार एक टूर उसका थोड़ा खराब, मतलब थोड़ा क्या काफी खराब गया है बस ऑस्ट्रेलिया वाला, उसके बेसिस पे आप निकाल थोड़ी दोगे यार। और उससे पहले आप देखो ना, न्यूजीलैंड के खिलाफ जब कोई नहीं चल रहा था, पंत रन बना रहे थे वहां भी। वो 3-0 से भी लगभग उन्होंने ऑलमोस्ट बचाने वाले थे मुंबई में, जो वानखेड़े में जो। तो ये बहुत ज्यादा हार्श हो जाएगा। आप फॉर्मेट मिक्स कर रहे हो, आप पाकिस्तान वाली गलती कर रहे हो कि सरफराज हार ओडीआई में रहा है, उसको T20 कप्तानी से हटा दिया। तो ये काम जहां पर शोभा देता है उनको करने दो, आप प्लीज मत करो, आप उसे टेस्ट में खेलने दो। अगले सीजन में जब पंत आएंगे आईपीएल के, इनका एक इस लखनऊ के साथ इंजरी का भी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है। बहुत सारे बॉलर्स थे, सफेश खान वगैरह सब इंजरी से ही जूझ रहे थे। सब तो इंजर्ड थे, मयंक यादव थे, सब तो मोहसिन खान भी इंजर्ड थे, उनको रिप्लेस किया गया शार्दुल ठाकुर से। यस, तो इनके पास इंजरी बहुत ज्यादा कंसर्न है। तो ये सब फैक्टर्स रहे इनके खराब। और ये भी देखिए ना, आपके जो 3-4 फ्रंट लाइन आपके इस सीजन में बॉलर रहे, सबकी इकॉनमी 10-11 के आसपास है। विकेट नहीं, रवि बिश्नोई की कल हम लोग बात कर रहे थे, कल भी 29 रन होने, बाप रे। नहीं आप बताओ ना कि टीम मैनेजमेंट भी क्या सोच रहा है। उस टाइम पे शाहबाज अहमद को नहीं ले सकते थे, इनके बाद बैटिंग के लिए भी हो जाता, प्लस उन्होंने प्रिंस यादव को ड्रॉप कर दिया। तो आप अगर नहीं चल रही है कहीं पे, और ये कोई स्पिन विकेट तो था नहीं पिछला वाला, तो आपने क्यों करा? आप एक एक्स्ट्रा पेसर ले जाते, और आपको शायद वो यॉर्कर वगैरह बहुत अच्छी डालता है प्रिंस यादव, आपको लगता नहीं है कि इतने पेस से भी डालेगा, पर वो डाल लेते हैं। शार्दुल को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर लेकर के, मुझे लगता है प्रिंस यादव को लेकर के आते तो ज्यादा बेहतर ऑप्शन एग्जैक्टली। बट ठीक है, नहीं पर रवि बिश्नोई भी तो नहीं चल रहे ना, आप नहीं चल रहे, बिल्कुल नहीं चल रहे। कर रहे हो, आपके पास स्पिन बॉलिंग ऑप्शन में आपके पास माकरम भी तो है आपके पास, तो आप उनको यूज करो, इनको क्यों कर रहे हो? अब उनको रेस्ट दे दो ना यार। अगर किसी का नहीं चल रहा है और वो कैप्टन भी नहीं है, उनको रेस्ट दे सकते हो आप, तो दे दो। अगले सीजन में अगर लखनऊ आएगी, पंत चाहेंगे तो क्या बदलाव वो करना चाहेंगे? यार बहुत दूर है, मतलब ठीक है, थोड़ा तो मतलब आप रहता ना अपने एक बेटर नोट पे। फास्ट बॉलिंग में थोड़ा बहुत ज़्यादा चेंजेस मेरे ख्याल से वहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। बैटिंग में ये है कि एक मिडिल ऑर्डर इंडियन बैटर अपनी जगह, अपने मतलब अपने साथ साथ ही एक अच्छा मिडिल ऑर्डर बैटर वो भी लेके आए, तो ये मेरे ख्याल से वो चाहेंगे कि करेंगे। पंत नेक्स्ट सीजन में रहेंगे लखनऊ के साथ या नहीं?
जिस तरीके से कल संजीव गोयनका ने फिर एक्सप्रेशन दिया ना, जैसे ही पंत आउट हुए उठ करके वापस चले गए थे, हालांकि फिर वापस आ गए, वो भी काफी वायरल हो रहा है उनका। तो अभी कुछ कह नहीं सकते। मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। 27 करोड़ बहुत बड़ी रकम है, क्या पता अगर टीम बनाने के चक्कर में उनको रिलीज कर भी दे। वैसे नहीं करेंगे, नहीं करना चाहिए, बहुत नी जर्क मोमेंट हो जाएगा और मेरे ख्याल से नहीं, ऐसे नहीं करना भी नहीं चाहिए ना। आप देखें ना, पंत जिस तरीके से आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं, थोड़ा सा ना, जब कोई भी बल्लेबाज कितना भी ग्रेट क्यों ना हो, अगर इस तरह से आउट ऑफ फॉर्म है, थोड़ा लक की आवश्यकता जरूरत पड़ती है, साथ नहीं मिल रहा है। कल देखे किस तरीके से उनका कैच भी लिया गया, काफी खतरनाक कैच पकड़ लिया। ब्रेव कॉल था पंत का ऊपर जाने का खुद को, हालांकि आप मुझे लगता है डिसएग्री करेंगे, आप कह रहे हैं क्यों जाएगा पंत? नहीं, एक्चुअली पॉइंट ये है कि या तो फेल कर रहा हो, वो 3 में से कोई फेल कर रहा हो तब जाना हो रहा था। पूरन के 1, 2, 3, 4 मैच में नहीं आए थोड़े रन, पर आप उनके ऊपर क्यों जा रहे हो? जो चीज़ सेट है उसको क्यों बिगाड़ रहे हो? आप अपने 4 नंबर पे जाते हैं ना, आपको नीचे नहीं आना चाहिए था 7वें नंबर पे। दिल्ली के लिए उसी पोजीशन पे खेलते थे ना। हाँ, दिल्ली के लिए उसी पोजीशन पे खेलते थे। नहीं, दिल्ली के 4 पे भी आ जाते थे, ऐसा कुछ नहीं है कि 3 पे ही खेले हैं, 4 पे भी आते थे। पंत का अपना जो है ना बैटिंग ऑर्डर इस साल बहुत मतलब उसमें चॉप एंड चेंजेस देखने को मिले। कभी ऊपर भी आगे ओपन भी किया उन्होंने, है ना, नीचे भी 7वें नंबर पर, कभी आए भी नहीं, ऐसा भी हुआ है एक आध बार जब आए नहीं बैटिंग करने के लिए, माई भाई बन गए थे। सारा एक्सपेरिमेंट कर लिया, लेकिन कोई एक्सपेरिमेंट इनका इस बार चला नहीं। तो ये है पंत के साथ प्रॉब्लम। बट कल हैदराबाद की टीम लगा कि अपने ट्रू एलिमेंट में खेल रही है। ट्रेविस हेड नहीं थे, बावजूद इसके अभिषेक शर्मा चले, ईशान किशन ने भी 35 रन बनाए, हेनरी क्लासे ने रन बनाए, कमिंदू मेंडिस को देख करके अच्छा लगा, है ना। 3 चौके जब उन्होंने दिग्वेश राठी को तड़ मारे, वहाँ पे ऑडियंस में सैम करन के जुड़वा भाई कुंभ के मेले में बिछड़े हुए थे, वो वहाँ पे चालान काट रहे थे। मेरे ख्याल से फ्लेमिंग ने शायद देख लिया हो, तो वो कह रहे होगे तू तो बोल रहा था आईपीएल वापस नहीं आएगा, तू कहाँ से देख गया मेरे को। यार ये सब बातें अब करने की क्या फ़ायदा जब SRH अब बाहर हो चुकी है। अब वो अगले सीज़न के लिए देखेगी। मेरे को पता नहीं क्या पैट कमिंस ही कैप्टन रहेंगे या कोई और होंगे। नहीं, पैट कमिंस ही रहेंगे। पैट कमिंस से बेहतर कोई लीडर इसमें आपको दिखता है क्या इस सेटअप में? या किसी को लेकर के आ जाए। ईशान किशन हो सकते हैं। नहीं, उस केस में तो फिर अभिषेक शर्मा को बना दीजिए, अगर परफॉर्मेंस की बात पे हो रही है तो। अभी तक तो हमको लगता है कि हैदराबाद में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने दिया अभिषेक शर्मा ही है। अभिषेक शर्मा, उसके बाद हेनरी क्लास। तो यंगस्टर को ग्रूम करने की किसी के रन आए नहीं है। ईशान किशन के थोड़े बहुत, एक सेंचुरी आई है, एक सेंचुरी आई है, और बाकी फिर वो ऐसे ही बहुत ज्यादा इम्प्रेस नहीं किया इस बार। अच्छे मौके भी गंवाए हैं। जैसे हम लोग एक भी बात भी करते हैं ना, सबने अपने अपने प्रीवियस फ्रेंचाइजी के अगेंस्ट अच्छा खेला है, ईशान किशन को छोड़ करके। वो तो चले गए थे ना। हाँ, कुछ हुआ था? नहीं चले गए थे ना वो, बस ऐसे आउट भी नहीं थे। हाँ, आउट भी नहीं होते। हाँ, वो भी हुआ था, जिसको लेकर के भी इनको काफी आपत्ति थी। अरे मुझे क्या, करोड़ों लोगों को थी, सारे क्रिकेट प्रेमियों को थी। बट आज मैच है चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स का, मतलब नीचे की जंग है ये। अच्छा, हाँ, है ना। 9वें और 10वें पोजीशन पर दोनों के 3-3 जीत हुए हैं इस सीजन में। 3-3 कहाँ हुआ है? 3-3 2 हुआ है शायद चेन्नई का, तीसरा नहीं हुआ है। 3 हो गया है। नेट रन रेट राजस्थान का बेटर है थोड़ा। अच्छा, मुझे लगा अभी 2 ही है। ओके। क्योंकि राजस्थान कई बार जीतते हारी है, इसलिए थोड़ा नेट रन रेट बेटर है। बट वुडन स्पून की बात हो रही है, जो टीम आज हारेगी, कहा जा रहा है कि सबसे नीचे वही रहेगी। तो एक वो है ना, आप कुछ डायलॉग सुना रहे क्या? मैं जीत जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम जीत जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। वो चीज हो रहा है दोनों टीम, मतलब एक कहते हैं ना कि हारने की जिद है दोनों, कौन ज्यादा खराब खेलता है। तो चेन्नई सुपर किंग्स, फ्लेमिंग का मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, कह रहे थे कि ठीक है, लोग कहते हैं डैडीज आर्मी और ये सब, बट हमें एक्सपीरियंस हमारे काम आया है। बट राजस्थान खेल रही है अच्छा, वो जीत नहीं पा रही। ये प्रॉब्लम है कि मतलब ट्राई अच्छा कर रहे हो, ओपनिंग बहुत अच्छा मिल रहा है, नजदीक पे जाकर के बिल्कुल टारगेट से पीछे ये लोग हो जा रहे हैं। चेन्नई के साथ वो भी नहीं है, चेन्नई कोशिश भी नहीं कर रही है। उस तरीके से चल रहा है इनका पूरा जो कैंपेन रहा है। तो चेन्नई का तो क्या ही बोला। बाकी आज के मैचअप्स के बारे में आप क्या बोलोगे? आज काफी सारे मैचअप हैं। सबसे पहले तो ये है कि वैभव सूर्यवंशी और MS धोनी एक साथ खेलेंगे। अगेंस्ट खेलेंगे, है ना। मतलब सीनियर भी नहीं, सुपर सीनियर। सूर्यवंशी ओपन करेगा, उसके बाद पीछे देखेगा और बोलेगा दादाजी। लेकिन सूर्यवंशी का बैटिंग आज मेरे को लगता है, और आज ही उनके पास और अच्छा मौका है। वैसे भी चेन्नई के बॉलर्स कुछ खास कर नहीं पा रहे। तो खलील अहमद अच्छी बॉलिंग, नूर अहमद भी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। 2 अहमद जो है, नूर पे ही डिपेंडेंट है थोड़ा ज़्यादा। बाकी
और कौन? सैम करन तो चले गए हैं। सैम करन वैसे तो उन्होंने चले कोई गए। बॉलिंग में तो कुछ ज्यादा रवि अच्छा जडेजा भी ऐसा कुछ खास बॉलिंग नहीं कर पाया, अश्विन से भी कुछ विकेट्स नहीं निकल रहा है। और पेसर कौन बचे इनके? पथिराना। हाँ, पथिराना भी पथिराना को अब ये चांसेस पे चांसेस मिले जा रहे हैं। नेथन एलिस वहां बैठे हुए हैं, कुछ हो नहीं रहा है। नहीं, और जिस तरीके का अटैक सूर्यवंशी पेसर को कर रहे हैं ना, और जिस तरीके की बॉलिंग पथिराना करते हैं, उसमें पथिराना के पिटने के चांसेस बहुत ज्यादा है मुझे। पथिराना को लाते भी तो काफी लेट है ना, ऐसा नहीं कि मतलब शुरुआत में उनको दे दिया। तो आप क्या कर रहे हो, सूर्यवंशी तब तक टेकेंगे नहीं? हाँ, क्या बोलना चाहते हो? हाँ, नहीं, सूर्यवंशी टिक भी सकते हैं, मतलब ये है ना कि तुरंत मार के चले जाते हैं, पावर प्ले में वो उनका काम हो जाता है। मतलब जितना भी रन बनाना हो तो मार के निकल जाते हैं। आप ये देखो ना कि एक ऐड भी आया था ये आईपीएल स्टार्ट होने से पहले, धोनी और संजू सैमसन बोलते थे कि उसके पैदा होने से पहले उन्हें आईपीएल जीत लिया था। तो अब देखते हैं, ऐड का बदला लेने का टाइम आ रहा है। वही, लेकिन मतलब एक कहते हैं ना, वो सेट मैक्स सूर्यवंशम से चल रहा है, राजस्थान इस बार सूर्यवंशी से ही चल रहा है। हाइप तो मतलब मेरे हिसाब से ना इस आईपीएल सीजन का अब तक का सबसे शानदार हाईलाइट वैभव सूर्यवंशी ही रहे हैं। मतलब उससे बड़ा मुझे नहीं लगता कि इस प्रधानमंत्री कमेंट कर रहे हैं भाई उनके बैटिंग पे, और क्या चाहिए आपको? आईपीएल के इनिंग पे प्रधानमंत्री देश के बोलने लगे तो हाँ, आपने कुछ तो अचीव कर लिया, यू हैव अराइव्ड। उधर नीतीश कुमार ने भी ना इनाम कुछ प्राइज डिक्लेयर किया था इनके लिए 10 वो लाख तो चलिए ठीक है, बिहार के लिए। मेरे ख्याल से क्या कौन था? सा? फेक न्यूज़ था या क्या? कौन सा? नीतीश एक्चुअल में करा था नीतीश का? उन्होंने? मैंने न्यूज में ही देखा था, पता नहीं। एक्चुअली आप देखे फिर भाई आप ओपन एंडेड आपने आंसर दिया मोदी है। जी ने तो बोला है, मोदी जी ने तो तारीफ की थी हाँ, उनके मोदी जी ने inning की। तारीफ करने में पैसे थोड़ी लगते हैं। हाँ तो पैसे देने की बात मैं कह रहा हूँ, 10 लाख रुपए। वो पैसे वैसे वो फ्रेंचाइजी देख लेगा। बट चेन्नई सुपर किंग्स क्या मतलब, एक तो यह है कि प्राइड के लिए खेलना चाहेगी, फ्यूचर के लिए खेलना चाहेगी, और एक ये भी है ना कि चलो एक मोटिवेशन ये कि सबसे नीचे नहीं फिनिश करना है। कुछ नए लड़कों को वहाँ ट्राई किया जा रहा है, आज मौका होगा एक बार फिर से उनके साथ भी कि प्रूव करें खुद को। राजस्थान भी आई थिंक मैक्सिमम सबको तो इन्होंने यूज कर ही लिया है, बचे भी है कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए। एक वंशवेदी, पता नहीं कोई नहीं, वो तो इंजर्ड होके बाहर हो गए। अच्छा इंजर्ड ही हो, बाहर हो गए, आए ही नहीं वो। नहीं, उनका एक्चुअली ना एक मैच था, उसमें मैं बोल रहा हूँ कौन सा था, उसमें टीम शीट पे नाम था उनकी, वो कुछ इंजरी हुई होगी या कुछ, ये उनका नाम काट के फिर दीपक हुड्डा लिखा गया है। वो मतलब उस टाइम पे ही इंजर्ड, ऐसा मेरे को बिल्कुल ऐसे स्पेसिफिक्स नहीं पता, पर उस टाइम पे शायद इंजर्ड हुए होंगे। अच्छा, हाँ। और आज का मैच है कहाँ पे? दिल्ली में हो रहा है, न्यूट्रल वेन्यू। न्यूट्रल वेन्यू में, ये भी एक अलग ही है भाई, न्यूट्रल वेन्यू पे थाला यार खेलेंगे। दिल्ली में आ रहे हैं तो आप 2023 के बाद आ रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं, अच्छा तो आपको लग रहा बहुत है। ज़्यादा थाला problem जहाँ हो भी रही आते है। हैं मुझे अच्छा लगता है। अब पता नहीं, देखो ये 14th मैच है सीएसके का, 14 डिवाइडेड बाय 2 ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि थाला कुछ कर सकते हैं इस बारे में। वैसे मैं ऐसी मजाक में बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं पता कि इस मैच में कौन जीतेगा, कोई आइडिया नहीं है इस मैच में। वैसे प्रेडिक्शन भी मत करवाना। कॉम्बिनेशन क्या रहेगा चेन्नई का? कॉम्बिनेशन क्या, आप करन गए हैं तो या तो कॉनवे खेलेंगे या रविंद्र खेलेंगे, जो अवेलेबल है वो खिला दिए जाएंगे। ओपन कौन करेंगे? अगर कॉनवे खेलेंगे तो कॉनवे ओपन करेंगे, बाकी रचिन रविंद्र के साथ। मात्रे हैं नहीं, रचिन रविंद्र क्यों करें? मात्रे हैं, इंजर्ड हो गए हैं वो भी, कुछ बीच में आया था। मात्रे हैं, उर्विल पटेल भी इन्होंने लिए थे टीम में, तो वो है, तो ऐसी सिमिलर बैटिंग लाइनअप होगी। अब इन्होंने बच्चों ने कुछ कर दिया तो सीएसके कुछ कर लेगा। पिछला मैच पंजाब के साथ 10 रन से हारे थे ना, क्लोज लेकर के गए थे वहाँ पे, लेकिन 10 रन से हार ही गए थे। आज क्या लग रहा है, मतलब ऑन पेपर तो राजस्थान की टीम मजबूत लग रही है। अरे ऑन पेपर आप रहने दीजिए। हाँ नहीं, राजस्थान का जैसे ओपनिंग वगैरह ठीक है, ओपन वो ठीक ही कर रहे हैं। एक चेंज तो करेंगे वो मेरे ख्याल से, कम से कम उनका टॉप ऑर्डर ठीक है। चेन्नई का कोई भी ऑर्डर सही नहीं है। एटलीस्ट एक चेंज तो होगा मेरे ख्याल से, वो हिटमायर को ऊपर भेज सकते हैं थोड़ा। नहीं ऊपर नहीं भेजेंगे मेरे ख्याल से। हाँ, बोलेंगे अब आप बेंच पे बैठो। एक है उनके साउथ अफ्रीका के टीनेजर है लुआंडे प्रेटोरियस, ओके, उनको शायद वो खिलाएं। काफ़ी अजीब तरीके रिस्ट मूवमेंट है उनकी। एक बहुत ही अच्छा उन्होंने शॉट मारा था ट्रेंट बोल्ट को, किसी लीग में ही मारा था, ILT20 में शायद मारा था या फिर ऐसे T20 में, वो बहुत फेमस हुआ था। रिस्ट से ही उन्होंने मार दिया था। थोड़े अलग अतरंगी तरह के क्रिकेटर हैं, क्या पता आज हमें खेलने को मिल जाए। वैसे तो टॉप ओपन या टॉप ऑर्डर में ही खेलते हैं, लेकिन पता नहीं, काफ़ी लोगों को बीच में ट्राई करा गया है, तो उनको भी शायद कर लेंगे एक बार कि देखते हैं आप में क्या है। आपको लेके आए तो एक मैच तो खिलाते हैं ना। यस, ठीक है, तो देखते हैं। अब
आज प्रिडिक्शन नहीं करते हैं। अरे मैं नहीं कर रहा प्रेडिक्शन आज। कल के बाद थोड़ा बट दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है। 3-0 बोलेंगे, 3-0 एलएसजी जीतेंगे। संजीव गोयनका ने भी 3-0 ही लगाया होगा। कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया हमने लखनऊ के ऊपर, बहुत ज्यादा। जबकि लक्षण ठीक नहीं थे लखनऊ नहीं, के। लखनऊ पे भरोसा हमने नहीं किया था, हमें हैदराबाद पे भरोसा था कि वो खराब खेलेगी, हमने वो सोच के किया था, लेकिन हैदराबाद ने सरप्राइज थ्रो किया। तो फिर आज भी आप थोड़ा कर दीजिए। अरे छोड़ो अरे ना नहीं यार। नहीं, कीजिए नहीं, ऐसे मन की कैसे? बात अगर है मन कुछ की बात मन में कुछ क्या है लग तो रहा है कर बताइए, दीजिए फिर, ऐसा कुछ नहीं। बोल दीजिए। यार मेरे को सच में नहीं पता, मेरी आज कोई प्रेडिक्शन ही नहीं है। मैं बताऊं मतलब सच वैसे ही बात जो तो। भी सीरियसली नहीं करना, बस वैसे ही कर देना। शायद राजस्थान। हाँ मतलब ऑन पेपर देख के तो ऐसा लग रहा है कि राजस्थान ही ज़्यादा बेटर ऑन पेपर तो अब छोड़ो यार, ऑन पेपर की बातें अब चली गई। ऑन पेपर बहुत अच्छी टीम बनाई थी इन्होंने, ये ऐसा बिलीव करते थे। यंगस्टर्स की बहुत अच्छी टीम बनाई है, और राहुल द्रविड़ भी यही कह रहे हैं कि उन्होंने यंगस्टर्स की टीम बनाई है, यंगस्टर्स को बैक किया है। अगले सीजन का देखते हैं, ये वाला तो गया। सूर्यवंशी के पास एक अच्छा मौका है एक और बड़ा स्कोर करने का। जिस तरह का अटैक है चेन्नई का, कुछ खास है नहीं तो बाबूजी के सामने इम्प्रेस करना। हाँ तो वही है। खीर लेकर खीर आए? भी लेके आएंगे। ये माँ ने खीर भेजी। नहीं है बहुत ज़्यादा। रिटायरमेंट है किसी की भी। नहीं नहीं, अभी किसी ने बोला था कि अब टाइम आ गया है। ऐसे तो सबका है, ऐसे तो दोनों का ही है, बट स्टिल देखते हैं। ठीक I है, would इसकी भी कोई प्रेडिक्शन नहीं करेंगे। अच्छा ये बताइए, अब दिल्ली और मुंबई के बीच ये है प्लेऑफ, अब कहाँ आप देख रहे हैं? ये मैं इसमें भी बहुत ज़्यादा बायस्ड हूँ, मैं तो दिल्ली के लिए कर रहा हूँ, बट मुंबई के हालात बहुत सही लग रहे हैं। ऐसे हम एलएसजी के बारे में बोल रहे थे ना कि इनके हालात सही नहीं लग रहे हैं, मुंबई के हालात बहुत सही लग रहे हैं। मुंबई के पास बहुत अच्छे हैं, और प्लस उनके पास जो प्लेयर्स अभी रिप्लेसमेंट वगैरह वो लेके भी आए हैं, वो रिप्लेसमेंट प्लेऑफ्स तक इफेक्टिव नहीं है, प्लेऑफ से पहले वो हैं, तो प्लेऑफ्स तक पहुंचा के, बाकी मैं नहीं कह सकता कि वो उसके आगे क्या करेंगे। 3 रिप्लेसमेंट है ना? हाँ 3 रिप्लेसमेंट है। उन्होंने जॉनी बेयरस्टो को लेके आए हैं, जॉन सोल्ड रहे थे ऑक्शन में। हाँ रायन रिकल्टन, तो आपका विकेट कीपिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एक स्पिन ऑलराउंडर लेके आए हैं, बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं, चरित असलंका, श्रीलंका के वाइट बॉल कैप्टन है, ठीक है। और एक और है, और रिचर्ड ग्लिसन को लेके आए हैं, इंग्लैंड के एक फास्ट बॉलर है, इंग्लैंड के फास्ट बॉलर हैं, उनको लेके आए हैं। विल जैक्स की जगह? विल जैक्स की जगह नहीं, वो कौन थे, कॉर्बिन बॉश की जगह। विल जैक्स भी तो नहीं है ना? विल जैक्स भी, हाँ वही तो बोला, असलंका। अच्छा, असलंका को विल जैक्स की स्पिन जगह, ऑलराउंडर वैसा टाइप, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट लेके आए हैं। कोई लंबी प्लानिंग है मुंबई की। हाँ मुंबई की जो भी प्लानिंग हो, उन्होंने अच्छी रिप्लेसमेंट दिया है, बट हाँ ये इफेक्टिव तभी होंगे जब ये प्लेऑफ्स में जाएंगे। और बेयरस्टो के लिए तो 5.25 करोड़ रुपए दिए भाई। बट ऐसा होता है ना कि आप अगर आप किसी को रिप्लेस कर रहे हो तो बेस प्राइस पे आप लाते हो ना? नहीं ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। अभी आप ये देखो 6 करोड़ रुपए में ख्याल से मुस्तफिजुर को लेके आए हैं। अच्छा, हाँ जैसे शार्दुल ठाकुर आए थे लखनऊ में, तो बेस प्राइस उनका था उनको लेके आ गए स्टार्टिंग में, पता नहीं मतलब उसके बाद नेगोशिएशंस भी तो होती है, और अभी ये टाइम ऐसा है कि प्लेयर के पास नेगोशिएशन कर सकता है कि भाई आपके मैचेस बचे हैं, आपको मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, आपके पास ओवरसीज प्लेयर है नहीं, ठीक है, तो आप मुझे इतना पैसा दे दो। तो ये तो बट वो तो होगा ना कि आपके पर्स में भी पैसा होना चाहिए ना, जिस समय वो जिसको रिप्लेस कर रहे हैं आप देखो ना फिर। अच्छा, फिर वो पर्स खाली हो गया। ओके, एग्जैक्टली। हाँ तो और ये बहुत ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स हैं, ऐसा कोई देखा नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है, तो इसलिए बीसीसीआई वगैरह ने, गवर्निंग काउंसिल ने भी, आईपीएल, तो उन्होंने बनाए हैं ऐसे रूल्स कि भाई आप रिप्लेसमेंट टेम्परेरी लेके आ सकते हो। ये प्लेयर वैसे भी आप ऑक्शन में ही जाएंगे, बिल्कुल, कोई रिटेन नहीं कर सकता जो अभी ये जो लेके आए हैं, तो इसीलिए ये सही भी है, रूल भी है, आप जो ज़रूरत है वो है। बिल्कुल। अच्छा, टॉप 2 में कौन सी 2 टीमें क्वालिफाई करनी, ये प्रेडिक्शन तो आज करिए। यार गुजरात आरसीबी। गुजरात आरसीबी, पंजाब नहीं कर रही है? पंजाब के दोनों मैचेज उससे है ना, एक दिल्ली से, एक मुंबई। एक तो हारेगी पंजाब, या तो दिल्ली से या मुंबई से, एक तो हारेगी। इस बात में मैंने प्रेडिक्शन कर दिया। अब हम चलते हैं। एक किसके साथ हारेगी ये भी बताइए फिर। अरे नहीं यार, अब प्रेडिक्शन आपने कल कहा था कि दिल्ली और मुंबई के बीच एक तरीके से वर्चुअल क्वार्टर फाइनल ऐसे है कि ये मतलब पीकिंग एट द राइट टाइम वो वाला सीन भी हो जाएगा कि अब दिल्ली को ये वाली विन तो चाहिए ही चाहिए। दिल्ली को इनफैक्ट दोनों ही चाहिए। नहीं दोनों ही चाहिए। अब मुंबई का ये सीन है कि अगर वो दिल्ली से हार भी जाए और पंजाब को हरा दे, तो पंजाब को हरा दे, और तो दिल्ली पंजाब से, पंजाब दिल्ली को हरा दे, तो तभी भी चांस है। पर दिल्ली का तो उसके बाद फिर नहीं बनेगा ना, कैसे बनेगा? दिल्ली को तो दोनों ही जीतने पड़ेंगे। हाँ, फिर दिल्ली उस पर डिपेंडेंट रहेगा, तो इतना ही डिपेंडेंट वाला गेम ना हो। एटलीस्ट आप वो जीत जाओ तो आपके पास क्लियर माइंडसेट हो कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ। तो ये वर्चुअल क्वार्टर फाइनल मान लो या प्री क्वार्टर फाइनल मान लो, लेकिन ये कुछ ना कुछ तो है। बिल्कुल।
चलिए देखते हैं कौन सी टीम पहुंचती है चौथे मतलब स्लॉट पे, चौथे नंबर पर कौन सी टीम पहुंचती है, और जो मतलब 1 2 3 4 जो रहता है ऑर्डर वो क्या रहता है वो आने वाले हफ्ते में क्लियर हो जाएगा। 26 मई को और लास्ट लीग बहुत मैच। मैटर करेगा ये स्पेशली गुजरात टाइटंस के लिए, क्योंकि उनके पास जॉर्ज बटलर नहीं रहेंगे, ठीक है ना, और जो उनकी रिप्लेसमेंट आ रहे हैं कुशल मेंडिस शायद वो इतने पोटेंट नहीं हो बिल्कुल। और उनका मिडिल ऑर्डर बिल्कुल भी टेस्ट नहीं हुआ है। मुंबई का ये सीन है कि मुंबई के पास फिर भी उनका मिडिल ऑर्डर टेस्ट हो Yes, गया, tested है। तिलक उनके भी वर्मा, replacements सूर्या, आ रहे हैं। हार्दिक पांड्या सब। एग्जैक्टली पर उनके पास बीच में जो इंडियन टैलेंट है ना वो बहुत बहुत अच्छा तगड़ा talent है। ठीक है, और गुजरात के पास ये नहीं है। तो ये गुजरात जितनी इंपॉर्टेंट अभी आपको इतनी बढ़िया टीम लग रही है ना कि इसमें कुछ नहीं है प्रॉब्लम, वो प्लेऑफ्स शायद के समय प्लेऑफ्स के समय आपको थोड़ा सा वल्नरेबल लगे। इसलिए ही वल्नरेबल जितने ये हैं क्वालिफायर अगर हार भी जाएं तो एटलीस्ट वो एक मैच मौका तो उन्हें रहेगा मिले। उनके पास। तो इसलिए वो सोचेंगे कि वो टॉप 2 में फिनिश करें, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। सही बात है, ठीक है। आने वाले हफ्ते में ये क्लियर हो ही जाएगा कि कौन सी टीम वहाँ पहुँच रही और प्लेऑफ्स के जो इक्वेशंस होते हैं वो क्या होंगे। हमारी बातचीत आपको कैसी लग रही है, ये पॉडकास्ट कैसा लग रहा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पे बता सकते हैं। जो लोग सिर्फ ऑडियो पर हमें सुन रहे हैं वो radio@aajtak.com पर अपने फीडबैक, अपने सवाल, अपने सुझाव भेज सकते हैं। और बाकी अपना बहुत ख्याल रखिए। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में आपसे, और सुनते रहिए बल्ला बोल। नमस्कार।